आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ यास, उड़ीसा के धामरा बंदरगाह के करीब पहुंचा। यास चक्रवात का देखने लगा विकराल रूप, बंगाल में कई घर तबाह, कोलकाता एयरपोर्ट बंद। सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण कई मायनों में है खास। आरजेडी के खेमे में मांझी ने गाड़ दिया है तंबू, लोजपा ने किया ये दावा। क्या इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति में हो रहा है बदलाव? जॉर्ज की मौत की पहली बरसी, जो बाइडेन से मिलेगा परिवार। टाटा स्टील ने दिखाया बड़ा दिल, कोरोना से हुई कर्मचारियों की मौत तो परिवार को रिटायरमेंट तक हर महीने मिलता रहेगा वेतन। शाहरुख खान की पठान में टाइगर बनकर एंट्री करेंगे सलमान खान। और भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज रद्द, आईपीएल 2021 की वजह से फैसला। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास मंगलवार को बेहद गंभीर तूफान में तब्दील हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक यह उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा बंदरगाह से आज टकराएगा। तूफान के टकराने के पहले से बाद तक करीब 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। तूफान यास के नजदीक आने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र की तेज लहरें, समुद्र तट पर लहरें और हवाएं तेज हो गई हैं। यास के पहुंचने से पहले उड़ीसा में भद्रक के धामरा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यास तूफान बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के धामरा से 60 किलोमीटर, पारादीप से 90 किलोमीटर और बंगाल के दीघा से 100 किलोमीटर दूर पहुंचा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के नईहाटी और हाली शहर में कई घर तबाह हो गए हैं। बुधवार को चक्रवात के और भीषण रूप दिखेंगे। इसे देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। आज ही पूर्णिमा भी है, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि समुद्र में उठने वाली लहरें और ऊंची हो जाएंगी। बंगाल से मिल रही खबरों के अनुसार उत्तरी 24 परगना के हाली शहर और नईहाटी में कई घर तहस नहस हो चुके हैं। ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के अगले निदेशक के तौर पर आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल का मंगलवार को चयन कर लिया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों ने सोमवार को बैठक की थी। नवनियुक्त सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर कार्यरत है। सीबीआई के निदेशक पद के लिए सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में तैनात विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की कमेटी के द्वारा बैठक के दौरान कई नामों पर चर्चा हुई। उसके बाद सुबोध कुमार जायसवाल के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज बुध पूर्णिमा की दोपहर लगेगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर समाप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ वक्त के लिए दिखेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा और सरकार में शामिल दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी आजकल अपने बयानों से हंगामा मचाए हुए हैं। उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे अक्सर पब्लिसिटी के लिए बढ़ चढ़कर बयान देते रहते हैं। हाल में उन्होंने लगातार 2 दिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर अपनी तस्वीर छापने का इतना ही शौक है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर छपवा लेनी चाहिए। अब बिहार की ही एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी लोजपा ने कहा है कि मांझी के ये बयान सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं बल्कि उनके आगे की रणनीति का चेहरा है।
क्या मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर भारत अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है? क्या इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भारत सरकार के हालिया कदमों ने इन सवालों को जन्म दिया है। 16 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर भारत के बयान से लेकर 20 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भारत के बयान से कुछ ऐसा ही जाहिर हो रहा है। भारत के हालिया बयान से उसका इजराइल के पक्ष में झुकाव नजर आ रहा है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल फिलिस्तीन संकट को लेकर भारत ने अपने बयान से इस महत्वपूर्ण लाइन को हटाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, भारत वाजिब फिलिस्तीन के मुद्दे का मजबूती के साथ समर्थन करता है और उसके 2 राष्ट्र के रूप में समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यह लाइन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्टेटमेंट से गायब रही। अमेरिका के मिनीपोलिस में पिछले साल मई में पुलिस के हाथों मारे गए काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मंगलवार को पहली पुण्यतिथि थी। इस मौके पर उसके परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने देश और दुनिया भर में रैलियां निकालने की योजना बनाई है। पिछले महीने मिनीपोलिस के पूर्व पुलिस अफसर डेरेक चर्चाविन को फ्लॉयड की मौत के लिए दोषी पाया गया था। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का ऐलान किया है। इसके तहत अगर कंपनी के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना से होती है तो उसके परिवार को सेवानिवृत्ति की उम्र तक हर महीने वेतन मिलता रहेगा। कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सर्कुलर जारी कर इस बारे में पूरी जानकारी दी है। टाटा स्टील ने ट्वीट किया है कि कंपनी ने कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के परिजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के लिए एक योजना बनाई है। हॉलीवुड में यूनिवर्स फिल्मों और वेब सीरीज का काफ़ी रिवाज है। इन फिल्मों और वेब सीरीज की खासियत यह होती है कि एक फिल्म या सीरीज के किरदार दूसरी फिल्म या सीरीज में एंट्री करते रहते हैं और मुख्य किरदार की मदद करते हैं। दर्शकों के लिए भी यह एक सुखद दृश्य होता है। भारतीय सिनेमा में भी अब यह चलन आ रहा है। मसलन रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में मुख्य किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, मगर सिंघम के किरदार में अजय देवगन और सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखेंगे। दोनों अलग अलग फिल्मों का किरदार है। कुछ इसी तर्ज पर यशराज फिल्म्स अपने स्पाई यूनिवर्स को विकसित कर रहा है। शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म पठान से हो रही है, जो एक स्पाई ड्रामा बताई जाती है। हालांकि इस फिल्म के बारे में आधिकारिक जानकारी कुछ भी नहीं है। सलमान खान पठान में स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने बिग बॉस 14 में कर दी थी। अब इस दृश्य की डिटेल सामने आई है, जिसके जरिए सलमान की पठान में एंट्री होगी और यह काफी दिलचस्प होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की गाज अब भारत और साउथ अफ्रीका T20 सीरीज पर गिरती दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2021 के बचे हुए मैच सितंबर में होंगे, जिसकी वजह से भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज रद्द करने का फैसला किया गया है। इस T20 सीरीज को T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की तैयारियों के लिए तय किया गया था, लेकिन अब IPL 2021 के बचे हुए मैच सितंबर में होंगे, जिसे BCCI T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहतरीन माना जा रहा है। BCCI सूत्रों ने बयान दिया है कि भारत साउथ अफ्रीका सीरीज वैसे भी नहीं होने वाली थी और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए IPL से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।